मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। और मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद अर्थशास्त्र से एमए किया है। इसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की और स्टेट छत्तीसगढ़ में मैंने लगभग 6 अलग अलग सर्विसेज में काम किया। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई एज अ टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के रूप में काम किया, फिर मैंने असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के रूप में काम किया, फिर मैं नायब तहसीलदार पद के लिए चुनी गई। वहाँ से प्रमोशन होकर फिर मैंने तहसीलदार के पद पर काम किया। उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस से मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ, जहाँ मैंने लगभग 6 साल मुंगेली ज़िले में काम किया। इसी दौरान मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देने की भी मुझे लगा कि देना चाहिए, तो मैंने प्रिपरेशन की। तो ईयर 2022 में मेरा आईआरएस के लिए चयन हुआ और अभी वर्तमान में मैं नासिन फरीदाबाद में ट्रेनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं लगभग 10 महीने की थी तभी मुझे तेज़ बुखार आया था और उसके बाद मुझे पोलियो हो गया। जबकि मेरी मम्मी पापा ने मुझे बताया कि मुझे पोलियो का टीका भी लगाया गया था, लेकिन उस समय पल्स पोलियो अभियान चला नहीं था, इसलिए एक ही बार टीका लगवाया था, उसके बाद भी मुझे पोलियो हुआ। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा यही मुझे शिक्षा दी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको बेटा अपने पैरों पे खड़े होना है, कुछ जीवन में बनना है। तो मेरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, शक्ति में, जो कि मेरा ब्लॉक है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत दिक्कतें थी, जैसे कि स्कूल में रैंप ना होना, हर जगह सीढ़ियाँ होना और स्कूल में आने जाने के लिए भी व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे पापा जी ने एक रिक्शा लगा दी थी, तो मैं रिक्शे में बैठकर स्कूल जाती थी और वहाँ मेरे फ्रेंड्स और टीचर भी सपोर्टिव थे। वो मुझे चढ़ने उतरने में सीढ़ियों पे हेल्प करते थे। तो इस तरीके से मैंने पूरी रेगुलर पढ़ाई क्लास 12 तक की। उसके बाद मैंने वहीं शक्ति में ही कॉलेज से मैंने बीकॉम किया और उसके बाद अर्थशास्त्र में मैंने एमए किया। और बस यही था कि मेरी मम्मी जो थी खासकर, उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि बेटा आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। मुझे क्या बनना है ये एक्चुअली उस समय तक भी नहीं पता था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या बैंकिंग, कभी लगता था मुझे बैंक में कोई ऑफिसर बनना है। लेकिन फिर मैंने जब मेरा एमए हुआ तो उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए तैयारी स्टार्ट की। तो पहले मैं पंचायत शिक्षक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद से फिर मेरी यात्रा चालू हुई। जॉब में देखिए, पहली बात तो जैसे मेरी पहली पोस्टिंग ही थी, वो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी। तो सबसे जो पहली दिक्कत हमारे साथ आती है वो होती है आने जाने की, जो होती ट्रांसपोर्टेशन की। तो मैं लकी थी कि मेरे पापा जी मुझे मोटरसाइकिल पर ले जाया करते थे मेरे स्कूल के लिए, और वो पूरे टाइम मेरे साथ रहते थे और फिर हम आते थे। तो ये चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी, प्लस वही स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे लायक नहीं था। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही था कि मुझे जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मैं उसे अच्छे से पूरा करूं और मैं बच्चों को जितने भी अपने 6 या 7 पीरियड्स होते थे वो पूरा मैं पढ़ाती थी। और लेकिन वो धीरे धीरे मैंने देखा कि इसमें काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसमें मतलब मूवेबिलिटी की दिक्कतें धीरे धीरे कम होती गई। जैसे बाद में ऑफिस में रैंप वगैरह बनने लगे तो फिर थोड़ी दिक्कत कम हो गई। जी, मैं लकी रही कि पहले मुझे माता पिता का सपोर्ट मिला, भाई बहनों का भी सपोर्ट मिला। और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज मेरे लाइफ में तब आया जब मेरी शादी हुई 2011 में। मेरे हस्बैंड दिनेश अग्रवाल, उन्होंने बिल्कुल मुझे देखकर मुझे पसंद किया और मेरे साथ शादी करने का फ़ैसला किया। तो उनकी प्रेरणा से मैंने और ज़्यादा मुझे प्रिपरेशन के लिए मैं आगे बढ़ी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं स्टैटिकल ऑफिसर के पोस्ट पे थी, लेकिन उन्होंने मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित किया कि मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करूं। और शादी के 1 साल बाद ही मेरी बड़ी वाली बेटी का जन्म हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सहयोग किया, बच्ची को उन्होंने संभाला और मैं अपने ऑफ़िस की भी ड्यूटी करती रही। और ऑफ़िस से आने के बाद जो समय बचता था उसमें मैं स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करती थी और बच्ची की और घर की जिम्मेदारियां मेरे पति संभालते थे। तो फिर इस तरीके से पढ़ते हुए मेरा फिर स्टेट पीसीएस के लिए सिलेक्शन हो गया।
मेरा काफ़ी सालों से सपना था कि मैं केबीसी के मंच में जाऊं और सौभाग्य से मुझे 2017 में वो मौका मिला। वहाँ पर बिग बी के सामने बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक है। और बिग बी सर से के सामने बैठ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद उनमें जो विनम्रता थी, जो सादगी थी, उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अपने पूरे मेंबर्स के लिए उनके मन में जो प्यार था और हम सबके प्रति, कंटेस्टेंट के प्रति जो उनका प्यार और सम्मान था, वो काफ़ी कुछ सीखने लायक था। मैंने वहाँ 12.5 लाख रुपए जीते थे। जैसे कि बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं, फिल्म सिटी बोलते हैं। पहली बार मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और केबीसी के मंच पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके पीछे भी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि जब मैं केबीसी के लिए ट्राई कर रही थी तो उन्होंने उसमें पूरा सपोर्ट किया मुझे। उसके लिए जो भी मैसेजेस करने थे, मेरा ऑडिशन भी हुआ, मैंने भोपाल में ऑडिशन दिया। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा। और बॉम्बे में बिग बी के सामने बैठना तो सपने के सच होने जैसा है। तो सबसे बड़ी सीख मुझे यही मिली, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसमें जो सादगी और विनम्रता का भाव है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन 2006 में स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि क्या मैं अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं, पर मुझे लगता था ये बहुत कठिन है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने स्टेट की ही तैयारी की, स्टेट पीसीएस की। लेकिन धीरे धीरे जब फिर मेरे स्टेट पीसीएस के सबसे बड़े पोस्ट जो डिप्टी कलेक्टर का होता है उस पर सिलेक्शन हो गया, तो मेरे पास और कुछ देने के लिए एग्ज़ाम था नहीं। और मुझ में एक कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि जब मैंने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लिए तो क्यों ना मैं एक बार यूपीएससी की तैयारी करूँ। तो फिर लेकिन मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरी बच्ची भी थी और मैं ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर थी, तो मैं कोचिंग करने के लिए दिल्ली नहीं जा सकती थी। इसलिए सिर्फ मैंने घर पे ही यूट्यूब पे टॉपर्स के लेक्चर्स देख के और मतलब कुछ टेलीग्राम चैनल से स्टडी मटेरियल निकाल के घर पे ही धीरे धीरे तैयारी की। और फिर मैंने प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस और इंटरव्यू, तो मतलब और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए। इसी दौरान मेरी दूसरी बच्ची का भी जन्म हुआ, जस्ट मेरे रिज़ल्ट आने के 5 दिन पहले। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के समय मेरी प्रेगनेंसी थी, उसी दौरान मैंने पूरे प्रेगनेंसी में ही एग्ज़ाम निकाला है। तो तब मुझे अपने अनुभव से मैं आप लोग को ये बता सकती हूँ कि लाइफ में कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस एक बार हिम्मत करके शुरुआत करनी पड़ती है और फिर करने लगो तो फिर अपने आप रास्ता बनते जाता है, लोग मदद करते हैं, सिचुएशन से वैसी बन जाती है। आज मुझे लगता है कि शायद मुझे और पहले हिम्मत करनी थी, अपने ऊपर भरोसा पहले करना था, तो इस मुकाम पे मैं शायद और पहले आती। तो लेकिन ठीक है, मैंने ऐसा मुझ में वो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल ऊंचे से ऊंचा सपना देखिए और बिल्कुल अपने आप पे बिल्कुल भरोसा रखिए और बस जुट जाइए। मेहनत में उसमें कोई आप लापरवाही मत करिए। अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा।